चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज के टेक न्यूज। और सबसे पहले जो न्यूज दोस्तों सैमसंग की तरफ से आ रही है, सैमसंग गैलेक्सी A02 एक सैमसंग का बजट रेंज का फोन रहने वाला है। 6 या 7 हज़ार में लॉन्च होने वाला है। ये जो फोन है ये गीकबेंच डेटाबेस साइट पे लिस्ट हुआ है, जिसके ऊपर पाया गया है कि इस फोन में 2 GB की रैम आने वाली है। साथ ही साथ इस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और मीडियाटेक का कुछ लोअर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और इस फोन की प्राइस हो सकती है 6 से 7,000 रुपीज़ हो सकती है। देखना इंटरेस्टिंग होगा सैमसंग का ये जो फोन है ये कब तक लॉन्च होता है। और वैसे ही सैमसंग का एक चीपेस्ट 5G फोन जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A32 5G, ये जो फोन है ये फाइनली गीकबेंच डेटाबेस साइट पे लिस्ट हो गया और यहाँ पर लिस्ट होने से इस फोन का प्रोसेसर जो है वो फाइनली कंफर्म हो गया है कि इस फोन में डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर आने वाला है। और अगर इस प्रोसेसर के साथ ये फोन लॉन्च होता है तो अंडर 20,000 आपको एक 5G फोन सैमसंग की तरफ से देखने को मिल सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, देखना होगा कि ये फोन जो है ये कब तक लॉन्च होता है सैमसंग की तरफ से। अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो वीवो की तरफ से आ रही है। वीवो की X60 सीरीज बहुत ही जल्द मतलब 28 या 29 दिसंबर को चाइना के अंदर लॉन्च होने वाली है। ये JD.com पे लिस्ट हो गई और किसी ने इस फोन की अनबॉक्सिंग भी डाल दी, मतलब यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर ने इस फोन की अनबॉक्सिंग भी डाल दी है। वहां से सारे स्पेसिफिकेशन लीक हो गए, जैसे कि ये फोन जो है पंच होल सेल्फी कैमरा के साथ आने वाला है। साथ ही साथ इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आने वाला है और पावर बटन और ये सारे जो फीचर्स है ये सारे दिखना चालू हो गए। और साथ ही साथ इसके अंदर जो डिस्प्ले आने वाला है वो सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग का QLED डिस्प्ले रहने वाला है, ऐसी न्यूज निकल के आ रही है। और प्रोसेसर भी सैमसंग की तरफ से आने वाला है, एक्सिनोस 1080, एक 5nm बेस्ड चिपसेट इस फोन में आने वाला है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो फोन है ये इंडिया के अंदर कब तक लॉन्च होता है और सबसे इंटरेस्टिंग इस फोन की प्राइस क्या रहती है ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो भी सैमसंग की तरफ से आ रही है, सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज जो कि 14 जनवरी को लॉन्च होने वाली, लेकिन इसकी प्री बुकिंग जो है चालू हो गई चाइना के अंदर, ऐसी न्यूज निकल के आ रही। और इस सीरीज के जो फोन्स है उनके अंदर हमें Qualcomm Snapdragon 888 और Exynos 2100 ये प्रोसेसर देखने को मिलने वाले। इंडिया के अंदर Exynos प्रोसेसर वाले फोन आएंगे। और ऐसी भी न्यूज निकल के आ रही जो Exynos प्रोसेसर वाले फोन्स है उनकी प्राइसिंग S20 सीरीज जो है, मतलब इसके पिछली वाली सीरीज इसके जो फोन्स आए थे उनसे भी कम रहने वाली, ऐसी न्यूज निकल के आ रही है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या सच में ऐसे होता है या फिर नहीं, मतलब S21 सीरीज है वो S20 सीरीज से कम प्राइस पे लॉन्च करता है सैमसंग या फिर नहीं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज दोस्तों वो LG की तरफ से आ रही है। LG का रोलेबल डिस्प्ले वाला फोन 2021 के फर्स्ट हाफ में आने वाला है और इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग लीक हो गई, जैसे कि इस फोन का जो डिस्प्ले है उसकी स्क्रीन साइज रहने वाली 6.8 इंचेस और इसको आप जब रोल करते हैं तो इसकी स्क्रीन साइज बन जाएगी 7.4 इंचेस। और इस फोन में आने वाला है Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर, साथ ही साथ 4200 mAh के बैटरी बैकअप का सपोर्ट। और इसकी अगर प्राइसिंग की बात करूं तो $2,300 इसके अराउंड रहने वाली, मतलब अब कन्वर्ट करते तो कुछ 1,60,000 के अराउंड हो सकते हैं। मतलब ये फोन अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो 1 लाख के ऊपर लॉन्च होगा, ये बात तो कंफर्म समझे। देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो फोन है ये LG की तरफ से किस प्राइस पे इंडिया के अंदर लॉन्च होता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो OnePlus की तरफ से आ रही है, OnePlus 9 सीरीज। इस सीरीज के जो फोन्स आने वाले उनके कैमरा बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इनके सेंसर दिखाई दे रहे बहुत बड़े बड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं OnePlus ने लेसिया इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अब ये कंपनी क्या करते हैं, एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जो कि अभी तक वावी के लिए कैमरा सेंसर्स बना रही थी। और अगर वावी के फोन देखते हैं तो उनके अंदर कैमरा सेंसर जो है वो बहुत ही बढ़िया आते हैं, मतलब फोटोज जो थे वो कैमरा सेंसर्स के साथ बहुत ही बढ़िया आते थे। तो अब OnePlus के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर लिए, मतलब ऐसी भी न्यूज़ निकल के आ रही कि शायद OnePlus 9 सीरीज के जो फोन्स आने वाले उनके कैमरा सेंसर जो है वो लेसिया बनाने वाली, मतलब ये कंपनी जो ये कैमरा सेंसर डिजाइन करने में और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में OnePlus को मदद करने वाली। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा OnePlus 9 सीरीज के जो कैमरा रहते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो न्यूज़ है वो भी OnePlus की तरफ से रही। OnePlus की स्मार्ट वॉच बहुत ही जल्द आने वाली, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही थी, लेकिन आज फाइनली पीट लव ने कंफर्म कर दिया कि OnePlus की स्मार्ट वॉच बहुत ही जल्द आएगी। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये वॉच बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। इसका मतलब OnePlus की तरफ से OnePlus स्मार्ट वॉच में बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। और हम लोग स्मार्ट वॉचेस की बात कर ही रहे तो अगली न्यूज़ भी स्मार्ट वॉच से रिलेटेड ही आ रही है। Realme की तरफ से रही, Realme के Watch S Pro ये जो आने वाले ऐसे कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक AMOLED डिस्प्ले आने वाला है और साथ ही साथ ये 14 डेज के बैटरी बैकअप के साथ आने वाले। 14 डेज मतलब एक स्मार्ट वॉच में 14 दिन का बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब आप एक बार चालू करते हैं तो 2 हफ्ते में आपको एक ही बार वॉच चालू करना पड़ेगा, मतलब चार्ज करना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, देखना इंटरेस्टिंग होगा ये जो वॉच है किस प्राइस पे लॉन्च होता है इंडिया के अंदर।
क्योंकि ऐसे न्यूज़ निकल के आ रहे थे कि अंडर 7000 लॉन्च हो सकता है। अगर उस प्राइस पे लॉन्च होता है तो सबसे बढ़िया वॉच होगा। देखना होगा कि सच में ऐसा होता है या फिर नहीं। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो अमेज़फिट की तरफ से आ रहे हैं। फाइनली अमेज़फिट ने GTR 2 इस वॉच को लॉन्च कर दिया और इसका जो बेस वेरिएंट लॉन्च किया उसकी प्राइसिंग है 12,999 रुपीज़ और जो अपर वेरिएंट है मतलब स्पोर्ट एडिशन लॉन्च किया उसकी प्राइस 500 रुपये ज़्यादा है इससे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉच है, एमोलेड डिस्प्ले आता है और भी बहुत बढ़िया बढ़िया स्पेसिफिकेशन आते हैं। तो अगर आपको अमेज़फिट की वॉच पसंद आती है तो आप इसे बाय कर सकते हैं क्योंकि ये अब इंडिया में अवेलेबल हो गई है। और अगली जो न्यूज़ दोस्तों वो आ रही है पोको की तरफ से। पोको F2 कब आएगा, पोको F2 कब आएगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन पोको का लैपटॉप बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है क्योंकि इस लैपटॉप की एक बैटरी जो है वो इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट हो गई है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, बहुत ही जल्द पोको की तरफ से हमें एक लैपटॉप जो है वो भी देखने को मिल सकता है। बहुत ही क्रेजी सी न्यूज़ है। अभी तक फोन्स कहाँ है वो पता नहीं, मतलब पोको F2 कहाँ है वो पता नहीं, लेकिन पोको की तरफ से एक लैपटॉप देखने को मिल सकता है। वैसे आपको क्या लग रहा है इस न्यूज़ के बारे में, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इस टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको कौन सी टेक न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।